अमेरिका का अहंकार एक बार फिर कर दिया चकनाचूर। इस बार ईरान ने अमेरिका के F-15 को ठोक डाला। दोस्तों, पूरी दुनिया में अमेरिका ने अपने बेहद अत्याधुनिक, खास तौर पर एयरफोर्स यानी कि अपने फाइटर जेट से दुनिया में अपने वर्चस्व को जो कायम किया था, ऐसा लगता है कि ईरान उसकी धज्जियां उड़ाने पर तुला है। आज तो ईरान ने ऐसा कहर बरपाया है जिसके बाद अमेरिका की हालत खराब हो जाएगी, वो भी लंबे वक्त तक, क्योंकि अब ईरान द्वारा एक वीडियो शेयर किया जा रहा है। दोस्तों, ये ईरान द्वारा वीडियो शेयर किया गया है जिसमें दावा किया गया है कि कुछ घंटे पहले हार्मोज के पास एक फाइटर जेट देखा गया, जिसका ईरान दावा कर रहा है कि उसने वो फाइटर जेट ठोक डाला, मतलब उड़ा दिया। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ईरान ने ही शेयर की है, पूरी दुनिया में उसके द्वारा शेयर किया जा रहा है। यहां पर मैं आपको बता दूं, जो दावा ईरान कर रहा है F-15 गिराने का, अगर ये दावा सही है दोस्तों, तो ये अमेरिका के लिए बड़ी शर्मनाक स्थिति होगी, तब जब अभी कुछ दिन पहले अमेरिका के F-35 उड़ाने का भी ईरान ने दावा किया था। दोस्तों, ये F-35, F-15 ये फाइटर जेट्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? इसकी ट्रम्प से ज्यादा इंपॉर्टेंस कौन समझ सकता है, जो ऑपरेशन सिंदूर में भारत और पाकिस्तान के जेट्स गिनते फिर रहे थे। क्योंकि दोस्तों, किसी भी फाइट में, किसी भी वॉर में किसके कितने अत्याधुनिक विमान गिराता है सामने वाला, इससे पता चलता है कि उसकी जो क्षमता है, चाहे उसकी टेक्निकल क्षमता हो, चाहे उसके इंटेल की हो, या फिर उसकी एग्जैक्ट पोजीशनिंग हो, उसकी कितनी तगड़ी है। दोस्तों, F-15 जिसको उड़ाने का दावा ईरान ने किया है, ये वो तस्वीरें हैं जो कि यूएस की मिलिट्री ने शेयर की है। ये तस्वीरें F-15 की हैं। यही वो फाइटर जेट है जिसको उड़ाने का दावा, जो हार्मोज के पास कहीं दिख रहा था, उसको उड़ाने का दावा ईरान ने किया है। दोस्तों, F-15 को ईगल भी बोलते हैं। ये ट्विन इंजन अमेरिकन फाइटर जेट है और इसके लिए बोला जाता है कि हर मौसम में चलता है, बहुत ही खतरनाक है। दोस्तों, ये बनाया ही इसलिए गया था कि मतलब ये मुश्किल हालात में इजीली काम कर लेता है। परफॉर्मेंस इसकी है 100% एक्यूरेट, मतलब ये दावा करता है कि 100% एक्यूरेसी रेट है इसका। दोस्तों, बेसिकली इसको इस्तेमाल ही ग्राउंड अटैक के लिए किया जाता है और करीब 50 साल से अमेरिका की सेना में ये इस्तेमाल हो रहा है और ख़ास तौर पर इजराइल, सऊदी अरेबिया और जापान जैसे हिस्सों में अमेरिका ने अपने एलाइज के लिए यहाँ इसको डिप्लॉय किया हुआ है। और अब ईरान का दावा है कि हार्मोज आइलैंड के पास एक कहीं देखा गया जिसको ईरान ने उड़ा दिया है। दोस्तों, इससे पहले F-35 भी ईरान ने उड़ाने का दावा किया था। ये F-35 इसके लिए मतलब अमेरिका ने इतना पैसा बहाया है, करीब 20 साल लगा दिए अमेरिका ने F-35 फाइटर जेट बनाने में, और इसके लिए बोला जाता है कि ये मतलब एक तरह से ब्लाइंड कर देता है रडार को। रडार इसको देख ही नहीं सकता है, जब आसमान में उड़ता है तो इनविजिबल हो जाता है रडार को। उसको भी उड़ा दिया था ईरान ने, मतलब जिसके लिए अमेरिका कहता था कि वो इनविजिबल हो गया, उसको एक्चुअली में इनविजिबल कर दिया ईरान ने, और अब ईरान ने उड़ा दिया अमेरिका का F-15। दोस्तों, ये सब कुछ तब हो रहा है जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने ईरान को ब्लैकआउट करने की धमकी दी है। बीती रात अमेरिका और ईरान के बीच का जो गतिरोध है इतना बढ़ गया कि ट्रंप ने ये ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने ये 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है ईरान को, ये कहते हुए कि 48 घंटे में वो हार्मोज, स्टेट ऑफ हार्मोज खोले, नहीं तो वो ईरान के एनर्जी सिक्योरिटीज पर हमला करेगा, मतलब जहां से पूरे ईरान को बिजली सप्लाई होती है, मतलब ईरान में अंधेरा कर देगा। अमेरिका का ये एक तरह से डायरेक्ट वार्निंग थी ईरान को। और उसके बाद ईरान ने क्या किया है, अमेरिका के F-15 को उड़ा दिया। इंपॉर्टेंट ये भी है दोस्तों, अमेरिका का F-15 अगर हार्मोज में था, जैसा कि ईरान दावा कर रहा है, तो वो हार्मोज के पास कर क्या रहा था? क्या हार्मोज को खोलने के लिए अमेरिका ने अपनी नेवी उतारने की तैयारी कर ली है? इसको लेकर भी कुछ खबरें हैं, मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ मैं आपको याद दिला दूं, ये वो ईरान कर रहा है जिसके लिए अमेरिका दावा कर रहा है कि उसने उसकी जो नेवी है और जो एयरफोर्स है वो तबाह कर दी है। जब अमेरिका ये दावा करता है, ईरान कोई नया कारनामा कर देता है। इससे पहले मैं आपको ये खबर दिखा चुकी हूँ, इंटरनेशनल मीडिया में ऐसी खबरें हैं कि अमेरिका के 16 प्लेन, 10 रडार अब तक ईरान ने उड़ा दिए हैं, जिसमें F-35 भी आता है, और अब F-15 का भी दावा कर रहा है ईरान। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, एक और बड़ी खबर यह है कि जब अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से ईरान को ब्लैकआउट करने की धमकी दी गई है, तब ईरान की जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं MB खालिफ, उन्होंने एक बड़ी चेतावनी दी है अमेरिका को कि अगर अमेरिका ये जुर्रत करता है कि वो ईरान को ब्लैकआउट कर दे, मतलब उसके पावर सोर्सेज पर हमला करेगा,
तो इसके गंभीर नतीजे कैसे अमेरिका को भुगतने पड़ेंगे, देखिए वो क्या कह रहे हैं। हमारे देश में बिजली संयंत्रों और बुनियादी ढांचों को निशाना बनाए जाने के तुरंत बाद पूरे क्षेत्र में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, ऊर्जा बुनियादी ढांचे और तेल सुविधाओं को वैध लक्ष्य माना जाएगा और उन्हें ऐसे नष्ट किया जाएगा जिसको ठीक करने में बहुत वक्त लग जाए। मतलब ऐसे नष्ट किया जाएगा, उनके कहने का मतलब ये है कि जिसको आप ठीक ही नहीं कर पाएंगे। आगे तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची बनी रहेंगी और अपने सीधे हाथ में जो कुछ भी है उसे, मतलब अमेरिका से ये कह रहे हैं कि अपने सीधे हाथ में जो कुछ भी है उसे फेंक दो, ये उनके द्वारा बनाई गई हर चीज को निकल जाएगा। बेसिकली वो गल्फ कंट्रीज को निशाने पर ले रहा है ईरान, ये कहते हुए कि अगर उसे ब्लैकआउट किया गया तो वो पूरी की पूरी गल्फ कंट्रीज के जितने भी एनर्जी सोर्सेज हैं सबको नष्ट कर देगा और ऐसे नष्ट करेगा जिसको दोबारा बनाया ही नहीं जा सकता है, उसकी कोई रिकवरी नहीं है, उसको दोबारा हासिल ही नहीं किया जा सकता, उसको ठीक ही नहीं किया जा सकता। हम ऐसे तबाह करेंगे उस सबको। यानी आप कह सकते हैं दोस्तों कि 48 घंटे, अगले 48 घंटे बहुत ही ज्यादा क्रूशियल भी हैं, डरावने भी हैं, क्योंकि ट्रंप का ये अल्टीमेटम साफ बताता है कि अमेरिका फिलहाल पीछे ना तो हटने के मूड में है और ना ही वो बातचीत करने के लिए कोई खास इंटरेस्टेड है। बातचीत तो खैर अमेरिका पहले भी कर रहा था ईरान से, इधर बातचीत कर रहा था, उधर हमला कर दिया। और दोस्तों इसको लेकर कुछ खबरें भी छपी हैं हाल के दिनों में, मैं चाहती हूँ कि वो आप देखें। military.com अमेरिका की एक बड़ी वेबसाइट है, उसके द्वारा खबर छपी है कि यूएस ने और 2500 मरीन्स भेजे हैं ईरान में वॉर के लिए, ईरान के आसपास भेजे हैं, स्टेट ऑफ हार्मूज को खोलने के लिए भेजे हैं या फिर गल्फ कंट्रीज में भेजे हैं, अभी नहीं पता, लेकिन ये और इसलिए लिखा है क्योंकि इससे पहले भी वो भेज चुका है। एक और खबर है न्यूयॉर्क टाइम्स की, अमेरिका का बड़ा अखबार है, यूएस मिलिट्री स्टेट ऑफ हार्मोन्स क्लियर करने के लिए जमीन पर उतरने के लिए तैयारी कर रही है। एक और खबर है दोस्तों, रॉयटर्स ने छापी थी कि यूएस थाउजेंड्स ऑफ और जितने मिडिल ईस्ट में उसके पहले से ही जो आर्मी डिप्लॉयड है, मिलिट्री डिप्लॉयड है, उसमें और ट्रूप्स को इंगेज करने वाली है और ट्रूप्स डालने वाली है। मतलब अमेरिका अपने और संसाधन और ट्रूप्स मिडिल ईस्ट में डालने वाली है। मतलब अमेरिका एक तरफ ईरान से बातचीत करना चाहता है, ठीक है, बातचीत के रास्ते खंगाल रहा है, दूसरी ओर वो खुद इस वॉर को बढ़ा रहा है, न केवल बढ़ा रहा है बल्कि ईरान को धमका रहा है अगले 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए। वहीं ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो चुप होगा नहीं, अगर उस पर हमला होगा, जैसा उस पर हमला होगा वैसा ही वो जवाब देगा। दोस्तों अब तक ईरान इन 23 दिनों में ये तो साबित कर ही चुका है कि चाहे उसका रिजीम चेंज करने के मकसद से उस पर हमला हो या फिर उसकी टॉप कमांडर, टॉप लीडरशिप को ही खत्म कर दिया जाए, वो किसी भी हाल में रिटेलिएट नहीं करे, ऐसा हो नहीं सकता। हमला तो वो करेगा, जवाब तो वो देगा। अब तक तो ईरान ने ये दिखाई दिया है। अब बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका किस चीज का इंतजार कर रहा है। मतलब ये सब कुछ अमेरिका कर रहा है और उसके जो मिडिल ईस्ट के सहयोगी हैं वो सब देख रहे हैं। दोस्तों विदेशी मीडिया में अब इस बात को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि एक्चुअली में मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं, अगर वो चाहती अब तक ट्रंप पर दबाव बनाकर, तो वो युद्ध खत्म करवा देती। अगर युद्ध खत्म नहीं हो रहा है, इसका मतलब मिडिल ईस्ट के देशों के बीच भी ये सहमति है कि अब आर या पार, अब पूरी तरह से ईरान को तो खत्म ही कर दिया जाए या फिर उसको नुकसान पहुंचा दिया जाए। क्यों? क्योंकि दोस्तों मिडिल ईस्ट इस वक्त भयानक नुकसान झेल रहा है। देखिए ये खबर है, बहरीन से एक खबर है दोस्तों, अल जजीरा ने छापी है कि अब तक जब से युद्ध शुरू हुआ है, केवल बहरीन ने 145 मिसाइल इंटरसेप्ट किए हैं और 246 ड्रोन इंटरसेप्ट किए हैं। इंटरसेप्ट करना मतलब उनको गिरने से पहले ही रोक दिया, उनको हवा में नष्ट कर दिया। ये तो वो है जो रुक गए, इनमें से कईयों ने नुकसान कर दिया है। तो सोचिए केवल बहरीन का ये है, केवल बहरीन ने ये जानकारी दी है। 23 दिन में 145 मिसाइल, इनमें से आधी भी गिर जाती तो क्या हाल होता बहरीन का, ठीक है, और 246 ड्रोन, ये तो केवल बहरीन का हाल है। दोस्तों इतना भयानक संकट मिडिल ईस्ट में ईरान ने रिटेलिएट करके पैदा कर दिया है, उसके बावजूद भी मिडिल ईस्ट के जो देश हैं वो ये सब कुछ न जाने अमेरिका का क्यों झेल रहे हैं, मतलब अमेरिका को रोक क्यों नहीं रहे हैं। दोस्तों इन सब के बीच ईरान अब मजाक उड़ाने लगा है अमेरिका का, तरह तरह के मीम्स, तरह तरह की वीडियोस शेयर करके। देखिए इस एआई फोटो में ईरान क्या संदेश दे रहा है कि अगर आप बैसल उगाएंगे तो मॉस्किटो दूर रहेंगे, रोजमेरी उगाएंगे तो एल्फिड्स दूर रहेंगे, मिंट उगाएंगे तो फ्लाइज दूर रहेंगे, लेमन ग्रास उगाएंगे तो चींटियां दूर रहेंगी, और अगर मिसाइल बनाएंगे तो आप अमेरिका को दूर रखेंगे। मतलब एक तरह से ईरान मखौल उड़ा रहा है अमेरिका का। दोस्तों इस बीच एक और बड़ी खबर आई है, वो ये है कि बहुत सारे कैरियर्स में विस्फोट हुआ है यूएई के कोस्ट के पास, ठीक है, ये एक और खबर है। अभी इस बारे में टोटल खुले तौर पर कोई जानकारी नहीं कर, एक्चुअली उस एरिया में बहुत कुछ हो रहा है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये यूएई के पास के कोस्ट की खबर है दोस्तों। बल्क कैरियर्स में यहाँ पर ब्लास्ट की खबर है, किसने किया, क्यों किया,
कितना नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है, कुछ नहीं पता। वहीं एक और खबर दोस्तों कतर से आई है। दोस्तों कतर की एक मिलिट्री का हेलीकॉप्टर है जो कि क्रैश हो गया है गल्फ स्टेट के वाटर्स में, वहीं आसपास पानी में, और माना यह जा रहा है कि ये टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हुआ है। अब ये टेक्निकल फॉल्ट थी कि फ्रेंडली फाइट थी, कुछ पता नहीं चल रहा है। बस इस तरह की खबरों का अंबार लगा हुआ है कि कहीं कोई धमाका हो गया, कहीं कोई विमान गिर गया, लेकिन कुछ की जिम्मेदारी ली जाती है, कुछ का पल्ला झाड़ दिया जाता है। फिलहाल F-15 के लिए दावा किया है ईरान ने, और ये दावा तब किया गया है जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने ईरान को 48 घंटे के अंदर ब्लैकआउट झेलने की धमकी दी है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।